What's up guys, welcome back to another vlog। भाई मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली से स्नूकर के लिए सारा सामान लेके आया हूँ भाई। अपना इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड प्लस चौक खत्म हो गई थी, चौक, कुछ ग्लव्स भी लेके आया हूँ। एवरेज क्वालिटी, गुड क्वालिटी एंड देन एक्सीलेंट क्वालिटी, तीनों तरह के। अगर कोई खुद का लेना चाहे तो ले सकता है। बाकी खेलने के लिए लाया हूँ क्योंकि मैं पाउडर यूज नहीं करने देता हूँ अपनी टेबल पे। दूसरी बात ये है कि 15 रेड स्टेट टूर्नामेंट होने वाला है, जो कि पहले मैं अपने वहाँ करवाने की सोच रहा था। बट दिक्कत ये हुई कि भाई जो देवभूमि बिलियर्ड्स एसोसिएशन है यहाँ का, उनको अभी कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। तो ऑप्शन यही था कि या तो कोई स्पॉन्सर मैं ही लाऊं या फिर मैं खुद ही स्पॉन्सर करूं। और मुझे दोनों के दोनों अपनी टेबल के कपड़े भी चेंज करवाने पड़ते क्योंकि थोड़े से डिग्रेड हो चुके हैं, तो वो नहीं करवाने पड़ते। इसके बाद 4 दिन का टूर्नामेंट मेरे वहाँ होता, फिर मेरे को सेटिंग वगैरह भी अरेंज वगैरह करवानी पड़ती सारी की सारी। प्लस वो जो 4 दिन टूर्नामेंट होता, उन 4 दिन का मेरे पे कोई रेवेन्यू नहीं आता। तो मैंने सोचा कि यार मतलब इतना इन्वेस्ट करके अगर लॉस हो तो फायदा नहीं है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? लोग इसलिए करवाते हैं भाई कि उनका प्रमोशन हो जाता है कि यार चलो इनके यहाँ स्टेट होता है, टेबल अच्छे हैं। तो मुझे उस चीज़ का सच कुछ लालच था नहीं, और मेरे को कपड़ा भी चेंज करवाना पड़ता। एक कपड़ा चेंज होने का कॉस्ट आती है 33,000, तो 66,000 तो मेरा सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ चेंज करवाने में आता। पंकज भैया से मेरी बात हुई थी, मैंने बोला भैया कोई बात नहीं, इस बार तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम 6 रेड जो होगा वो करवाने की सोचेंगे अपन, अभी आप कहीं और करवा दो। तो अभी किसी और क्लब में हो रहा है, वो क्लब ओनर ही उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। कुछ लड़के भाई मेरे क्लब से खेलने वाले हैं इस बार स्टेट, तो फिर स्टेट के लिए मैं सोच रहा हूँ कि टी शर्ट्स अपने क्लब के नाम की बनवा दूँ, माइलैंड स्नूकर एंड पूल क्लब के नाम से, और पीछे प्लेयर का नाम लिखा होगा। बाकी भाई मैं कल रात को ही दिल्ली से वापसी आया हूँ। आज मंडे है, सुबह रनिंग पे गया था, तो रनिंग पे गया तो सौरभ भाई का कॉल आया कि यार आज मैं लेट आऊँगा क्योंकि उनको भाभी को लेके कहीं जाना था। 12 बजे मेरे को समय लग रहा है स्नूकर जाने का। 3 दिन से मैं स्नूकर नहीं गया हूँ, सो वहाँ भी पूजा पाठ करना है। भाई बेस्ट ऑफ 5 खेल रहे थे, 2-2 हो चुका है। पहले 2 फ्रेम अमित भाई लोग ऊपर थे, अमित भाई और सौरभ भाई एक टीम में, मोनू भाई मैं एक टीम पे, और फिर 2 लगातार हम जीते। और ये फाइनल फ्रेम है और स्कोर चल रहा है 47-29। 47 हमारे हो रहे हैं भाई, बन चुका है। क्या बॉटिंग है भाई। आखिर का बेस्ट ऑफ 5 जीत चुके हैं। लट मार के जीत गए हम, हमने लट मारे। हाँ स्नूकर तो बहुत गंदे लगे तुम पे, तुम्हारी टीम से। जो वो पिंक गई वहाँ से भागे मुझे ही नॉक हुआ। कैसा लगा आपको? डिसअपॉइंटेड भैया हो गया क्या हुआ? चल नीचे जाके सो जाओ चुपचाप, डरता भी है। क्या हो गया भाई? बाहर तो इस टाइम पे नहीं जाने देंगे ना। नीचे जाओ, सो जाओ चुपचाप। भाई लोग मैं अभी आ रहा हूँ धुरंधर मूवी देख के, और भाई मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब कास्टिंग काफ़ी अच्छी कर रखी थी, एक्टिंग वाइज भी और कैरेक्टर सिलेक्शन वाइज भी, कि कौन कैसा दिख रहा है, कैसा दिखता था उस हिसाब से मतलब काफ़ी रिजेंबल करने की उन्होंने कोशिश करी है। क्योंकि भाई मूवी में ऐसा चल रहा है कि जो इंसिडेंट रियल लाइफ में भी रिकॉर्डेड है, तो वो भी बीच बीच में दिखा रहे हैं। तो समझ लो, अब मान लो कसाब वाली जो फुटेज है वो दिखा रही है वीडियो में बीच में, तो उससे पहले कसाब का एक बहुत छोटा सा सीन और है जब वो पाकिस्तान में ही होता है, तो उस टाइम कसाब को दिखा रखा है। तो अब उसकी ओरिजिनल फुटेज तो नहीं मिल सकती थी, तो उस चीज़ के लिए जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया है भाई उन्होंने, वो काफ़ी हद तक कसाब जैसा ही लग रहा है। उसका वेशभूषा वगैरह, उसके हेयर कट वगैरह सब कुछ उस हिसाब से कर रखा है। तो भाई बहुत ही क्रेजी कास्टिंग कर रखी थी। एक्टिंग वाइज भाई कास्टिंग ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। थोड़ा सा मेरे को लगा कि संजय दत्त का काम उतना अच्छा नहीं था, ये मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी क्योंकि सबने ओवर द टॉप एक्टिंग करी है, लेकिन संजय दत्त की एक्टिंग ऐसा लग रहा था कि ही इज़ ट्राइंग टू एक्ट, समझ रहे हो। जबकि उनका जो कैरेक्टर था मूवी में और जैसे वो रियल लाइफ में, तो मेरे को नहीं लगता कि उनको कुछ भी एक्टिंग करने की ज़रूरत थी। समझ रहे हो, वही रुतबा सेम जैसे आपने उनके घर में उनका लुक देखा होगा, जैसे वो घर में बन के रहते हैं जब पेपराज़ी लोग आते हैं, सेम वही लुक था यहाँ भी। तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने इतना एफर्ट क्यों डाल रखा है एक्टिंग करने में, जो कि सही नहीं लग रहा था मुझे। बाकी आदित्य हर जो कि डायरेक्टर है भाई बहुत अच्छा काम कर रखा है, और इसका सेकंड पार्ट रिवेंज नाम से
ऑलरेडी उन लोगों ने बना रखा है, जो कि मार्च 2026 में भाई रिलीज़ भी हो जाएगा। तो ये चीज़ और मेरे को अच्छी लगी कि भाई एक पूरा स्टोरी लाइनअप लेके चल रहे हैं। अभी भी 3.5 घंटे की मूवी थी, बट 3.5 घंटे का भाई पता नहीं चला। हॉल में था तो 4 घंटे लगा लो, 4 घंटे का भाई पता नहीं चला कैसे बीते। काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग मूवी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है, एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। बट 18 साल से ऊपर वाले लोग ही इसे देख सकते हैं, बच्चों के लिए मूवी अलाउड नहीं, क्योंकि मूवी में काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल सीन्स भी हैं और काफ़ी फाउल अब्यूजिव लैंग्वेज का भी भाई यूज़ दिखा रखा है। सेकेंडली भाई अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो आजकल मेरी लाइफ में चल रही है। लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक माहौल चल रहा है। क्यों? कारण ये है भाई कि सौरभ भाई आजकल कहीं बिजी हैं, हेल्थ से रिलेटेड कारण है। ज़्यादातर वो अपने घर में रहते हैं या फिर जहाँ उनका काम होता है वहाँ जाते हैं, तो जिसकी वजह से भाई मुझे वहाँ रुकना पड़ता है। और रुकना ना भी पड़े तो एटलीस्ट माइंड में वो चीज़ रहती है कि यार जाना है वहाँ। वो शाम को जल्दी चले जाते हैं घर, मतलब 7 साढ़े 7 बजे घर चले जाते हैं। तो आजकल रात को क्लोज़ करने भी मैं ही जा रहा हूँ। तो अब यार देखो, ये कोई बहाना नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। उस वजह से ना आप समझ लो मैं बाकी चीज़ों में अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे व्लॉगिंग मान लो, व्लॉग के लिए मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। उसका मेन कारण ये है कि मेरे को यहाँ रुकना पड़ रहा है, क्योंकि सेकेंडली मेरे को जाना पड़ता है रोज़। तो ऐसा रहता है कि मकबैंग भी जब मैं करता हूँ ना, तो बैक ऑफ द माइंड मेरा चल रहा होता है कि यार अब इसके बाद मेरे पास इतना समय है, वो समय मैं यहाँ एलोकेट करूँ, उसके बाद मेरे को वहाँ भागना है, फिर उतने बजे वहाँ से वापसी आना है जैसे भी करके, समझ लो। तो वो चीज़ हो जाती है। अब विंटर्स का क्या है हिसाब किताब, विंटर्स में ना ऑडियंस मतलब कस्टमर जो आते हैं वो थोड़ा लेट आते हैं और दे टेंड टू स्टे फॉर लॉन्गर। तो 10 साढ़े 10 बजता ही बजता है रात को। उस चीज़ में मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई जब बिजनेस ही अपना थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रहा है, ऑल्दो टाइम से हम खोल देते हैं बट लोग लेट आते हैं, तो वो जो डेली रेवेन्यू होता है ना वो बैलेंस रहे, तो उसके लिए थोड़ा मैं लेट प्रेफर करता हूँ कि यार चल ठीक है 10 बज जाए, 10:30 बज जाए, उससे ऊपर नहीं। बट हाँ 10:30 बजे तक फिर मैं घर आता हूँ, 11 बजे सोता हूँ, फिर सुबह उठो गेन अपना या तो रनिंग के लिए जाओ या फिर साइकिलिंग के लिए जाओ। फिर 10 बजे का वही रहता है कि भाई अब एक बारी पूजा करने जाना है वहाँ स्नूकर में। जब मैं स्नूकर भी पहुँचता हूँ ना, तो स्नूकर पहुँच के ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है काम। तो ऐसा भी नहीं होता है कि मैं स्नूकर जाके फ्री हूँ ताकि मैं स्नूकर के वीडियोस बना पाऊँ आप लोगों के लिए। क्रम्बल्ड अप चल रही है लाइफ, जिसको सॉर्ट आउट करने की भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाई मैं आ रखा हूँ यहाँ VK एंटरप्राइजेस पे। कल से भाई अपना स्नूकर का चैम्पियनशिप है, तो टी-शर्ट्स प्रिंट करवाई हैं अपने क्लब की और साथ में प्लेयर के नाम की। तो जो आज मैं सीधा जिम से स्नूकर गया, साफ़ सफाई करी, पूरा दिन तक रहा। दिन में अमित भाई आए, फिर धैड़पड़ घर आया, मग बैंग किया, फिर अमित भाई को प्रैक्टिस के लिए जाना था जहाँ टूर्नामेंट हो रहा है। वहीं मैंने कहा भाई उस टेबल पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अमित भाई फिर वहाँ चले गए। फिर भाई किस्मत से विक्की आ गया। मैंने कहा विक्की भाई थोड़ी देर वहाँ रहे, मैं बस मग बैंग करके आ रहा हूँ। फिर मग बैंग किया, धैड़पड़ मग बैंग करा, फटाफट से फिर यहाँ आया, टी-शर्ट्स पिकअप करी। कल सुबह 10 बजे से मैचेस हैं और अब मैं स्नूकर भाग रहा हूँ भाई। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है, इसलिए आजकल व्लॉग्स वगैरह थोड़े से होल्ड पे है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ये सामने ये आगे मेरे टी-शर्ट्स रखी हुई हैं सारी की सारी। चलो भाई चलते हैं फटाफट से स्नूकर में और आपको दिखाता हूँ भाई कि अपना स्नूकर का लोगो प्लस नाम क्या अमेजिंग लग रहा है भाई, बेहतरीन। चलो तो भाई ये है टी-शर्ट आपकी ऑलिव ग्रीन कलर में, ये रहा अपना स्नूकर का लोगो। भाई कपड़ा ब्रीदेबल है, प्रॉपर स्ट्रेचेबल कपड़ा। एक लोगो इधर है, एक इधर है और पीछे की साइड आपका नाम है। तो ऐसा कुछ है, प्लेयर्स का नाम है और आगे और शोल्डर में आपका लोगो हो गया। तो भाई टी-शर्ट उठाने के बाद मैं सीधा गया एडिडास के फैक्ट्री आउटलेट में, क्योंकि वहाँ था भाई 70% ऑफ। अब देखो एडिडास मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन अमित भाई जो मेरे साथ थे उन्होंने बोला कि यार उनको भी कुछ चीज़ें खरीदनी। मैंने कहा चलो चलते हैं एडिडास फैक्ट्री आउटलेट के कुछ आर्टिकल चेकआउट करके आते हैं। कुछ आर्टिकल्स मेरे को पसंद भी आए, फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। सबसे पहले तो ये है, ये ट्रैक सूट है भाई। ये ट्रैक सूट का अपर है, इसका लोअर भी है जो मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए दे रखा है। बट कलर देखो मैं जेन्युइनली बताऊंगा, ऐसा कुछ मेरे को पसंद नहीं आया कि अरे वाह क्या ही चीज़ है, ऐसा कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन भाई ये अपर प्लस इसका लोअर दोनों मिला के 1400 रुपये के पड़े हैं। 70% ऑफ में था ये वाला आर्टिकल, क्योंकि ब्लूइश कलर है, ज़्यादा लोग इसको
लेते नहीं है, थोड़ा मतलब अंकल टाइप्स वाला कलर लगता है, समझ लो। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इसमें दिखा, इसमें देखो, इधर देखो। तो ये ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, सबको पसंद नहीं आता, तो 70% ऑफ में था भाई, अपर प्लस लोअर 1400 भाई, दोनों चीज़ मिला के 1400 रुपये। मुझे लगा भाई इससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती, अपना रनिंग के लिए सुबह सुबह निकल जाओ, रात को सोने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग भाई 1400 रुपये, अपर एंड लोअर, बढ़िया बढ़िया डील है। प्लस फिर एक शू लिया था भाई, वो नीचे दिखाता हूँ अभी आपको, वो इसके मैचिंग का एक ब्लू शू लिया है, वो दिखाऊंगा, वो भी मेरे को 1500 करीब का पड़ा है। क्लासिक जॉगर, ये 4799 का था, इसमें मेरे को डिस्काउंट मिला है 3359 का, समझ, तो वही 1400 रुपये करीब का पड़ा मेरे को। उसके बाद मैंने एक लिए 4D फॉरवर्ड ये शू भाई, विच इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल शूज़ में आता है आपके एडिडास के। ये बात एडिडास ने नहीं बोली है, ये बात मेरे को उन लोगों ने बोली है जो लोग ऑलरेडी इस शू को यूज़ कर चुके हैं। उन लोगों ने बोला भाई जस्ट ट्रस्ट दिस शू वंस, वियर इट वंस, खुद पता चल जाएगा भाई क्या कंफर्टेबल शू है। अभी तक मैंने पहना तो नहीं है, बट हाँ इट सीम्स प्रीटी गुड। जिस किसी को दिखाया भाई उनको ये शू पसंद ही आया है। सो या एक ये शू लिया है, इसका भी मैं आपको बताया था भाई फैक्ट्री आउटलेट में क्या था सीन। ये है भाई 22,000 का शू, ये मेरे को पड़ा है 11,000 में। ये लोअर लिया था मैंने, जो ये 3 लीफ वाला इनका लोगो होता है, वो वाला ब्रांडिंग के साथ, पूरे ब्रांडिंग हो रखी है, जो कि दूर से इतना समझ में नहीं आता है, बट मेरे को अच्छा लगा और 30-40% ऑफ में भी था ये वैसे भाई 7,000 रुपये MRP, मेरे को पड़ा था 3,500 या 4,000 रुपये का। अब मुझे इसके साथ के लिए शू भी चाहिए था भाई, अब हरे कलर के नीचे क्या ही जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने एक शू ले लिया था ये। अच्छा ये है तो बिल को दिखाता हूँ, ये देखो 7,000 का, इसमें 3,500 का मेरे को डिस्काउंट पड़ा है, तो 3,500 रुपये का ये मेरे को लोअर पड़ा था। ये शू था भाई 10,000 का, इसमें 3,000 का डिस्काउंट पड़ा, मेरे को 7,000 का पड़ गया था भाई। डिटेलिंग की बात करूँ तो भाई इस शू की डिटेलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। टंग में देख सकते हो अलग डिटेलिंग है, एडिडास का लोगो बहुत क्रेजी लग रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। ऐसे में देख लो भाई, तो ये शू का शेप भी भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। पीछे से कुछ ऐसा है, वाह बढ़िया लगा ना। आज देख रहा हूँ मैं भी इसको इतने ध्यान से, नाइस गम सोल के साथ है और अमेजिंग लग रहा है यार। बाकी यू गाइस लेट मी नो कि आप लोगों को ये शू कैसा लगा, और इसके साथ तो ये सही लगेगा, मतलब थोड़ा सा मैच खा जाएगा, तो वो चीज़ हो गई। और ये देख लो भाई, ये शू में तो मतलब एडिडास की कोई ज़्यादा, ये 3 जो स्ट्राइप्स होती हैं एडिडास की होती हैं पहचान, इसके अलावा कुछ और वो नहीं है। जैसे उसमें एविडेंटली पीछे भी लोगो है, इसमें वो सब कुछ नहीं है, बट ये शू अपने आप में भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो भाई कि इन दोनों में से आपको बेटर कौन सा लगा। फैक्ट्री आउटलेट से ये मुझे पड़ा है 7,000 का और ये मुझे पड़ा है 11,000 का। बताना दोनों में से आपको बेटर कौन सा लगा। प्लस एक ये लोअर लिया है और आपका ये ट्रैक लिया है और एक और शू लिया है भाई। तो गाइस ये है वाला शू जो मैंने अपना सुबह रनिंग वॉकिंग के लिए लिया है, मॉर्निंग वॉक के लिए। आई बिलीव सही है यार, मतलब वही गम सोल है और उस ट्रैक के साथ सही मैच भी हो रहा है ट्रैक सूट के साथ, तो मेरे को तो सही लगा भाई। मतलब स्टील डील थी मेरे लिए तो 1400-1500 रुपये में, है कि नहीं है? क्या ही फ़र्क पड़ रहा है यार, सुबह कौन देख रहा है आपको। प्लस ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है भाई, देखो क्या मोटा सोल है इसका, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है। कोई सा फैक्ट्री आउटलेट अगर आप लोगों के आसपास हो पीमा को छोड़ के, तो फिर उसका भाई लुफ्त ज़रूर उठाएं। अभी क्रिसमस सेल भी चलेगी, फिर न्यू ईयर सेल भी आएगी, अभी ब्लैक फ्राइडे सेल भी गई है, तो फिर इन चीज़ों का ज़रा अच्छे से लुफ्त उठा लो, अगर उठा पाए तो भाई बढ़िया है। बाकी भाई आज के लिए दिस इज़ इट। मैं अभी निकल रहा हूँ आप लोगों के लिए एक शॉर्ट, एक रील बनाने के लिए फूड की। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो तब तक के लिए पीस।